जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू वीडियो हब। दोस्तों, आज हम यहाँ पे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा देखें। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर प्रथम नियंत्रण था रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, जो 1773 में पारित हुआ। इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में 1774 में। किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र या ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? तो ये था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट में जो भी ब्रिटिश कंपनी ने भारत का क्षेत्र अर्जित किया है उसे ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने थे, यह प्रावधान किस अधिनियम में था? तो 1833 का जो एक्ट है, इस एक्ट में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए और राजनीतिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए थे। तो 1833 का अधिनियम। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? यह विलियम बेंटिक। देखो, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें जो बंगाल का गवर्नर है उसे बना दिया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। और 1833 का चार्टर एक्ट आया था, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और ये प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। संविधान सभा के चुने स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे राजेंद्र प्रसाद। देखो, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली मीटिंग हुई संविधान सभा की। इसमें अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 को सेकेंड मीटिंग हुई, इसमें स्थायी सदस्य बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की स्थापना की गई थी ये 9 दिसंबर 1946। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे पहले, ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर 11 को इसकी सेकेंड मीटिंग हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए कौन? राजेंद्र प्रसाद। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया? देखो, 1858 का एक्ट है। इसमें जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे वायसराय बना दिया गया था 1858 के एक्ट में। किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? ये थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में कलकत्ता में। राज्य के अनिवार्य तत्व हैं जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, भूभाग। देखो, ये चारों ही राज्य के अनिवार्य तत्व हैं, चारों। संप्रभुता का अर्थ होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट संविधान में यहीं से लिया गया है। ये संविधान का मुख्य स्रोत है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। केंद्र किस विषय पे कानून बनाएगा, राज्य किस विषय पे कानून बनाएगा, ये उल्लेखित है 1935 में। और ये प्रेजेंट संविधान में आर्टिकल नंबर 246 में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। तो इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। निम्न में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? तो यह है भारत शासन अधिनियम 1935। अध्यादेश का मतलब होता है एक टेम्परेरी कानून। किन अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः और पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? देखो, अंशतः
व्यापारिक एकाधिकार में कमी करी गई थी। चीन और चाय के साथ व्यापार सिर्फ कंपनी कर सकती है, उस पे इसका एकाधिकार है। ये प्रावधान था 1813 के एक्ट में। और 1833 के एक्ट में पूरी तरह ही एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। तो इसका आंसर है पहला। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।